नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बहनों भाइयों, 6 मार्च को किसान आंदोलन के, दिल्ली बॉर्डर सीज के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, शतक लगने जा रहा है। लेकिन हम इस मसले के समाधान की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। पिछले 1.5 महीने से दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार की बातचीत, किसी भी प्रकार की वार्ता आयोजित नहीं हो सकी है। इसके कारण दिल्ली के तीनों बॉर्डर सीज पड़े हुए हैं। सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर उत्तर प्रदेश। किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है। अब इसके 100 दिन पूरे हो रहे हैं और अब ये भयानक सर्दियां झेलने के बाद ये आंदोलन अब गर्मियों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह आंदोलन दिनों दिन बड़ा और भीषण होता जा रहा है और यह चिंता का विषय है। चिंता इस बात पे की जानी चाहिए कि दोनों पक्ष बातचीत के टेबल पर क्यों नहीं लौट रहे हैं। चिंता इस बात पर भी की जानी चाहिए कि यह आंदोलन क्या अनिश्चित काल के लिए है और इस तरह के आंदोलन समाज पर क्या असर डालते हैं। और चिंता इस बात पर भी की जानी चाहिए कि सरकार इन कानूनों को लेकर इतनी अड़ी हुई क्यों है। इस पूरे मसले का समाधान निकालने में हम सब में सरकार भी आती है, विफल क्यों है। जब हम मुश्किल से मुश्किल मामलों का समाधान खोज सकते हैं बातचीत के रास्ते, तो आखिर इस मसले का समाधान न खोजा जाना, इस मसले का कोई समाधान न निकलना, यह चिंता के स्तर को और बढ़ाता है। क्योंकि इस प्रकार के आंदोलन समाज में अच्छा संदेश नहीं देते हैं। समाज में अंदरूनी विघटन होता है इस तरह के आंदोलन। किसी भी कानून को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से असहमति होना एक विषय है, लेकिन इतने लंबे समय तक कोई आंदोलन चलना, वो भी पूरे देश भर में फैलना और सरकार का उस पर आंख बंद किए रहना, यह अचरज से भरी बात है। यह आश्चर्य में डालती है और यह बताती है कि सरकार इस पूरे मसले को लेकर 26 जनवरी के बाद बातचीत के रास्ते क्यों बंद कर रही है, बातचीत के प्रोसेस को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। क्या यह बेहतर नहीं होता और यह क्या अच्छा विकल्प नहीं होता कि सरकार वापस बातचीत को शुरू करे, विज्ञान भवन में किसान यूनियंस को बुलाया जाए और बातचीत के रास्ते खोजे जाएं। मैं हमेशा से यह मानता रहा हूं और यह सच के करीब भी है कि किसी भी डेमोक्रेसी में पेचीदा से पेचीदा मसलों का समाधान भी बातचीत के रास्ते हो सकता है। तो फिर क्या कारण है कि किसान यूनियन और सरकार बातचीत के रास्ते पर नहीं आ रहे हैं। जब तक बात नहीं होगी तब तक बात बनेगी भी नहीं, और बात बनाने के लिए बात करनी होगी, तभी बात बनेगी। क्योंकि जब तक दोनों पक्षों में बातचीत नहीं होगी तब तक हम इसके संपूर्ण समाधान के बारे में सोच भी नहीं सकते। तमाम लोग कहते हैं इस मसले पर राजनीति हो रही है, तो राजनीति इस देश में किस मुद्दे को लेकर नहीं होती है। भारत तो इकलौता देश है जिसमें कोरोना पर भी पॉलिटिक्स हो गई। तो किसान आंदोलन तो देश के 133 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा, इस पर पॉलिटिक्स क्यों नहीं होगी। फिर विपक्षी दलों का और पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही क्या है, अगर वो किसानों के, गरीबों के, निम्न मध्यम वर्ग के, मध्यम वर्ग के और सैलरीड क्लास के इश्यूज को रेज न करें तो फिर वो क्या करेंगे। तो जिनका काम राजनीति करने का वो तो राजनीति कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, भारत की सरकार और भारतीय किसानों से जुड़ी हुई यूनियनें। चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, तमाम संगठन हो और सिविल सोसाइटी, इन सब का भी कर्तव्य बनता है कि सरकार और किसान यूनियन को बातचीत की टेबल पर लौटाएं, वापस लाएं और बातचीत के क्रम को शुरू करें। यह बातचीत का ही करिश्मा था कि किसान और सरकार इस मसले पर पहुंचे थे कि इस कानून को 1.5 साल के लिए स्थगित करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे। यह विकल्प कहां से आया था? आसमान से नहीं आया था, जमीन फाड़कर भी नहीं आया था, समुद्र से मंथन से भी नहीं निकला था, यह बातचीत के मंथन से निकला था।
एक विकल्प तो आया ना, तो कहां से आया? बातचीत से आया। तो क्या हम वापस बातचीत नहीं कर सकते? हो सकता है कि हम कोई और अच्छा समाधान ले आए, और हो सकता है कि हम किसान भाइयों की नाराजगी को खत्म कर सकें। हो सकता है कि हम बातचीत से बात बने और दिल्ली के 3 बॉर्डर जो सीज पड़े हुए हैं पिछले 100 दिनों से, हम उन्हें वापस खोल पाएं, जनजीवन सामान्य तौर पर बहाल हो, किसान भाई अपने घरों को और खेतों को लौटें, इस देश के लिए अन्न उपजाएं, राष्ट्र की सेवा में फिर से जुटें। हमें क्या इसके लिए गंभीर पहल की आवश्यकता नहीं है? हमें मतलब सरकार शासक होती है, प्रथम दायित्व तो सरकार का होता है। जो हुआ उसको दोनों पक्ष भूलें और नए सिरे से बातचीत का क्रम शुरू करें। एक बार सरकार और किसान यूनियन आ गई बातचीत के टेबल पे वापस, तो ये जो आरोप लगते हैं कि फला राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, वो फायदा उठा रहे हैं, वो उकसा रहे हैं, वो भड़का रहे हैं, वो पत्थर चला रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं, वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये सब पर भी विराम लगेगा। आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या हालात है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, बड़े बड़े मंत्री, सूरमा, यशस्वी, तपस्वी, ये सब वहां पर फ्री ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के बीच जा नहीं पा रहे हैं, किसानों की पंचायतें आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, किसानों के गांव नहीं जा रहे हैं, अधिकतर का तो वहां बहिष्कार चल रहा है। कोई इनको बुला लेता है घर में तो उस पर जुर्माना लगा देती है पंचायत, खाप लोग उन पर जुर्माना लगा देते हैं। तो इस स्थिति में जब विरोध के हालात पहुंचे हैं, तो हम क्या समाधान के बारे में ना सोचें? क्या राजनीति सिर्फ इसलिए की जाएगी कि हमने कानून बना दिया तो हम उस बात पर अडिग रहेंगे? कभी कभी कदम पीछे कर लेना भी बुद्धिमानी कहलाती है, और कई बार ऐसा होता है। आपको ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं जिसमें आपको लगता तो है कि ये सही है, लेकिन लोकतंत्र में जन भावना बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, और सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर आप इन सब चीजों को खारिज भी करते हैं, ओके ठीक, खारिज करते हैं, बट बातचीत की टेबल पे लौटें। और मेरा अपना दृढ़ विश्वास है कि एक बार अगर इनमें बातचीत शुरू हो गई दोनों पक्षों में, निश्चित तौर पर कोई ना कोई समाधान निश्चित निकलेगा। बात तब बिगड़ती है जब बात नहीं होती है, और बात तब बनती है जब बात होती है। तो बात से बात क्यों नहीं बनाई जा रही है? बनाई जानी चाहिए। बात बिगड़ने से बात नहीं बनेगी, बात करने से बात बनेगी। इस किसान आंदोलन के लिए संदेश ही यही है। आप देख रहे होंगे कि अब ये सिर्फ गाजीपुर, टिकरी या सिंघू बॉर्डर पे नहीं है। मेरे पास राकेश टिकैत का प्रोग्राम है, पूरे देश भर में ये सज्जन घूम रहे हैं, हर जगह पंचायतें कर रहे हैं। जो बात दिल्ली बॉर्डर पर सीमित थी, अब वो पूरे देश में जा रही है। इससे किसका भला हो रहा है? क्या सरकार का भला हो रहा है? क्या समाज का भला हो रहा है? विषय इस बात पर खोजा जाना चाहिए कि इसका हल निकाला जाए, क्योंकि यह नाराजगी व्यापक रूप से फैल रही है। किसानों को डिस्क्रेडिट करके उनके आंदोलन को बदनाम करने, ये सब कोई भी हथकंडे अब काम नहीं आएंगे, क्योंकि यह आंदोलन भी अब स्थापित हो चुका है। मैंने तो इतना बड़ा आंदोलन और इस तरह का दृढ़ प्रतिज्ञा आंदोलन पहली बार देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि यह आंदोलन आत्मनिर्भर है, इस पर किस निर्भरता नहीं है। खाना भी अपना है, व्यवस्था भी अपनी है, सब कुछ आत्मनिर्भर है। शायद ये भारत के इतिहास का पहला आत्मनिर्भर आंदोलन होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में गतिरोध समाप्त किया जाना चाहिए। भारत की सरकार और भारत की किसान यूनियनें वापस बातचीत की टेबल पर आएं, समाधान निकालें, बातचीत करें और बातचीत से बात बनाएं, क्योंकि ये देश इतने दिनों तक अपने अन्नदाताओं का आंदोलन अब आगे झेलने की स्थिति में नहीं है। गर्मियां आ रही हैं, 200 से ज्यादा हमारे किसान भाइयों ने दिल्ली बॉर्डर पर शहादत दी है। ये बड़ी तकलीफ का विषय है, बड़ा दर्द होता है जब इनके बारे में आप सोचिए। इनकी तकलीफों का कोई अंत नहीं है, ये अंतहीन सिलसिला है। तो ये अंतहीन सिलसिला अब बंद होना चाहिए और बातचीत के टेबल पर दोनों पक्ष लौटें। हमें यह प्रयास करना चाहिए। आज के कुछ बयान सुनिए, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाता हूं।
हम तो किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनकी फसलें एमएसपी पर नहीं बिक रही, अभी तो ये आंदोलन है। मिनिमम और मैक्सिमम रेट देश में तय होने चाहिए। हमने 20 दिन पहला आटा यहाँ पर लिया बाजरे का, वो 65 रुपये किलो आया और किसान का 11 रुपये किलो बिक रहा, तो बीच में कहाँ जा रहा? ये जो कंपनियां आ रही है ना बड़ी बड़ी, ये और ज़्यादा हालात ख़राब करेगी, पूरे अनाज को होल्ड करेगी, महंगाई बढ़ाएगी। सरकार दरवाजे खोल करके बैठी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कृषि कानूनों पर अमल करने पर रोक लगा करके रखी है। इस समय आंदोलन कोई औचित्य नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। अब मुझे लगता है कि इस आंदोलन को देश के किसानों का समर्थन नहीं है। तीनों कानून आ जाने के बाद पहले तो किसान की खेती बर्बाद होगी, उन पे कंट्रोल उद्योगपतियों का होगा और बाद में किसानों की ज़मीनें खरीद ली जाएंगी। उन्हें अपनी ही ज़मीन में मजदूर बनकर के रहना पड़ेगा। देखिए, सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, कहीं ना कहीं बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तंत्र बनाया गया। और योगी जी जब से आए हैं, मोदी जी जब से आए हैं, बड़े लोग और ताकतवर हुए हैं देश में और प्रदेश में। ये गरीब किसान के लिए, छोटा किसान मजदूर के लिए इन बिलों में कुछ नहीं, इन कानूनों में कुछ नहीं है। आपने 20 जनवरी के बाद एक भी बातचीत का मौका भेजा उनको, एक भी न्योता भेजा? नहीं भेजा। तो मुझे ऐसा लगता है पहले किसानों को उनके खिलाफ दुष्प्रचार करना, फिर उनको थकाने की कोशिश करना, फिर उनके पीछे NIA भेजना, फिर उनको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश करना, आप सब कुछ करके हार जाइए। ये देश का किसान है, ये धरती का कलेजा फाड़ के फसल उगाता है, आपको तो ये नाको चने चबवा देगा। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से, इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी से और